तो भाइयों देखो, अब एक्टर सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करते बल्कि डायरेक्शन करते हैं, मूवी प्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। पर मैं उनके सारे काम तो नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर बता सकता हूँ कि ऐसे कौन कौन से एक्टर है जो मूवी में एक्टिंग तो करते हैं, साथ ही वो मूवीज को डायरेक्ट भी करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे एक्टर बताऊंगा जिन्होंने मूवी में एक्टिंग करने के साथ साथ मूवीज को डायरेक्ट भी किया है। और अब मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो तुम लोग इस वीडियो को छोड़कर चले जाओगे। सतीश कौशिक ये बहुत बड़े कॉमेडियन है, इनको आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, जैसे कि मिस्टर इंडिया, मिसेस एंड मिस्टर खिलाड़ी, अक्षय कुमार की मूवी एंड स्कैम 1992 जैसी मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज में भी थे ये। और इनको सिर्फ आप एक कॉमेडियन के रूप में जानते होंगे, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इन्होंने मूवीज भी डायरेक्ट की है। और ऐसी वैसी मूवीज नहीं, बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज जिन्होंने कई एक्टर के डूबते हुए करियर को भी बचा लिया। इनकी सबसे पहले ही डायरेक्ट की गई मूवी थी रूप की रानी और चोरों का राजा, जिसके लीड में थे अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और श्रीदेवी। और इन्होंने अभी तक 15 से भी ज्यादा मूवीज को डायरेक्ट किया है। और इनकी लास्ट डायरेक्ट की गई मूवी थी कागज, जिसके लीड में थे पंकज त्रिपाठी यानी कि हमारे कालीन भैया। और सतीश कौशिक कागज 2 को भी बना रहे थे, लेकिन इस मूवी के बनने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। एंड अब मुझे पता नहीं है कि ये मूवी बनेगी या नहीं, या फिर इस मूवी को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन ये जरूर पता है कि कुछ ऐसी मूवीज थी जो बनने वाली थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनको कैंसिल कर दिया गया। अगर आपको देखना है तो आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा। और अब तक इन्होंने जितनी भी मूवीज को डायरेक्ट किया उनमें से सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी रही है तेरे नाम, जिसमें अपने सेवलॉन भाई थे। एंड इस मूवी ने सेवलॉन भाई के डूबते हुए करियर को भी बचा लिया। फरहान अख्तर, इनकी चाहे आपने कोई मूवी देखी हो या नहीं देखी हो, लेकिन इनकी भाग मिल्खा भाग तो आपने जरूर देखी होगी, क्योंकि यही इनके करियर की बेस्ट मूवी है। एज एक्टर, डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और इनकी सबसे पहली डायरेक्ट की गई मूवी थी दिल चाहता है, जिसके लीड में थे आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना जैसे एक्टर। और ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी, क्योंकि इसका बजट था सिर्फ 8 करोड़ और इसने 20 करोड़ की कमाई की। एंड इसको IMDb पे भी बहुत ही अच्छी रेटिंग मिली है। और इसके बाद इन्होंने 2 ब्लॉकबस्टर मूवी को डायरेक्ट किया, शाहरुख खान की डॉन और डॉन 2। और इन मूवीज के डायरेक्शन को देखने के बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फरहान अख्तर अच्छे डायरेक्टर है या बुरे डायरेक्टर है। और इन्होंने अपने करियर में अभी तक पूरी 5 मूवीज को डायरेक्ट किया है, और इनकी सबसे आखिरी मूवी थी डॉन 2। और इनकी एक और डायरेक्ट की गई मूवी आने वाली है जो शायद 2023 में रिलीज होगी, जिसका नाम है जी ले जरा। अनुपम खेर, इन्होंने तो इतनी सारी मूवीज में काम किया है कि अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो वीडियो यही पूरा बन जाएगा। इनकी मूवीज और इनका टकला आजकल बहुत ज्यादा ही चमक रहा है। गलती से निकल गया, नीचे कमेंट सेक्शन में गाली मत लिखना। और इनकी रिसेंटली मूवी कार्तिकेय 2 और कश्मीर फाइल बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही हैं। एंड मूवीज में एक्टिंग करने के साथ साथ इन्होंने मूवीज को भी डायरेक्ट किया है। और इनकी डायरेक्ट की गई मूवी है ओम जय जगदीश, 2002 में रिलीज हुई। ये एक मल्टी स्टारर मूवी थी जिसमें अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन और फरीद खान जैसे एक्टर थे। अनुपम खेर की ये पहली डायरेक्ट की गई मूवी थी एंड आखिरी भी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने कोई भी मूवी डायरेक्ट नहीं की। इसका कारण ये था कि ये मूवी ओम जय जगदीश बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इस मूवी का बजट था 13 करोड़ और इसने सिर्फ 14 करोड़ की कमाई की। एंड अगर ये मूवी हिट हो जाती तो हमें और भी अनुपम खेर की डायरेक्ट की गई मूवी देखने के लिए मिलती। नसीरुद्दीन शाह बॉलीवुड के बेस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में से एक माने जाते हैं, और उनकी आपने ए थर्सडे एंड जो अभी रिलीज हुई है ताज डिवाइडेड बाय ब्लड ऐसी वेब सीरीज तो जरूर देखी होंगी। और अपने टैलेंट का इस्तेमाल क्या सिर्फ वो एक्टिंग में ही करे, उन्होंने डायरेक्शन में भी अपना हाथ आजमा कर देखा है। और उनकी डायरेक्ट की गई मूवी है ये होता तो क्या होता, जो 2006 में रिलीज हुई थी। एंड यही है कि एक लौती डायरेक्ट की गई मूवी है। इस मूवी के लीड में थे परेश रावल और इरफान खान। और इस मूवी को मिक्स रिव्यू मिले थे। कुछ लोगों का कहना है कि एक अच्छी मूवी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत ही खराब मूवी है। एंड नसीरुद्दीन शाह के डायरेक्शन को लोगों ने बहुत पसंद किया। उनकी एक्टिंग को तो पसंद करते हैं, साथ ही उनके डायरेक्शन भी लोगों को बहुत अच्छा लगा। आमिर खान, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है भाई, इनकी एक्टिंग कमाल है। नेचुरल एक्टिंग के लिए इस वजह से जाना जाने जाते हैं, अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से घुस जाते हैं और कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो इनको ना जानता हो। और एक्टिंग के साथ साथ ये भी डायरेक्शन की नाव में बैठे थे। और इनकी डायरेक्ट की गई पहली मूवी, जो कि इन्होंने एक ही मूवी डायरेक्ट की है, वो 2007 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था तारे जमीन। एंड इसको IMDb पे बहुत ही अच्छी रेटिंग मिली थी भाई, 10 में से 9.2 की रेटिंग मिली थी इस मूवी को। और इस मूवी का बजट था 12 करोड़ और इसने 100 करोड़ के आसपास की कमाई की थी, यानी कि फिर आप समझ सकते हो कि कितना पैसा छापा। और इस मूवी को बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, जैसे कि बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एंड बेस्ट सपोर्टिंग रोल अवार्ड, और भी बहुत सारे हैं। इस मूवी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, तो आप सोच सकते हो कि आमिर खान का डायरेक्शन कितना अच्छा है। पर अब आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई है, तो वो एक्टिंग से हटकर डायरेक्टर को अपनाने वाले हैं। हॉलीवुड की एक मूवी है चैंपियंस नाम से, जिसका वो बॉलीवुड में रीमेक करने वाले हैं। एंड इस मूवी को वो डायरेक्ट करेंगे और इसमें शाहरुख खान या सलमान खान को वो लीड रोल में लेना चाहते हैं। तो जल्दी आमिर खान हमको एक डायरेक्टर के रूप में देखने वाले हैं।
हेमा मालिनी 90s की सुपरस्टार एंड शोले की बसंती, ये भी एक्टिंग के साथ डायरेक्टर की फील्ड में भी आ चुकी हैं। इन्होंने बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है और इनकी अब तक डायरेक्ट की गई मूवीज है मोहिनी, टेल मी खुदा और दिल हसना है। और दिल हसना मूवी में हमारे शाहरुख खान थे और यही इनकी सबसे पहली डायरेक्ट की गई मूवी थी जो कि फ्लॉप हो गई। इसका बजट था 1.5 करोड़ और इसने सिर्फ 1 करोड़ की कमाई की। इनकी एक मूवी थी टेल मी खुदा जो पूरी तरह से फैमिली मूवी थी। इस मूवी के लीड में थी ईशा देओल और धर्मेंद्र और माधुरी दीक्षित इस मूवी को डायरेक्ट भी कर रही थी और इसमें एक्टिंग भी कर रही थी। देखा कितनी फैमिली मूवी है। इस मूवी का सिर्फ एक ही मोटिव था कि ईशा देओल के डूबते हुए करियर को बचाया जा सके और इनकी डायरेक्ट की गई तीनों ही मूवी एवरेज मूवी थी। और अभी हम फैमिली की बात कर रहे हैं तो इनकी फैमिली में एक और मेंबर है, वो है सनी देओल, जिन्होंने पाकिस्तान में हेडपंप उखाड़कर पानी की समस्या को उत्पन्न कर दिया था। जब माँ ने डायरेक्शन में हाथ आजमाया है तो बेटा कैसे पीछे रहेगा। सनी देओल ने भी मूवी डायरेक्ट की है जो है घायल वंस अगेन, पल पल दिल के पास और दिल लगी। इनकी सबसे पहली डायरेक्ट की गई मूवी थी दिल लगी जो 1999 में रिलीज हुई थी, जिसके लीड में थे सनी देओल और बॉबी देओल और इस मूवी के डायरेक्टर थे सनी देओल और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था धर्मेंद्र एंड सनी देओल दोनों ने मिलकर। अब समझे फैमिली। और ये फैमिली का लफड़ा यहीं खत्म नहीं होता। इन्होंने एक और मूवी को डायरेक्ट किया है जो है पल पल दिल के पास, जिनमें थे इनके सपूत यानी कि आहान देओल। और इनकी एक और मूवी आने वाली है डायरेक्टर जिसका नाम है दी मैन और वो पता नहीं है कि वो मूवी कब रिलीज होगी। कंगना रनावत, इनको एक एक्टर के तौर पर आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन आपको पता है कि ये एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर भी है। इन्होंने भी मूवीज डायरेक्ट की हैं और उन्होंने डायरेक्शन में भी उतना ही कमाल दिखाया है जितना वो एक्टिंग में दिखाती हैं। कंगना रनावत ने सिर्फ अभी तक एक ही मूवी डायरेक्ट की है, वो है मणिकर्णिका और इस मूवी को अभी तक पूरे 5 अवार्ड मिले हैं, जिसमें से एक नेशनल अवार्ड, 2 फिल्म फेयर अवार्ड, एक स्टेज अवार्ड एंड एक जी सिने अवार्ड। और इनमें से 4 अवार्ड तो कंगना रनावत को ही मिले हैं। भाई बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दे देते, 4 है 5 हो जाते। और इसके बाद इनकी आने वाली मूवी है इमरजेंसी, जिसको इन्होंने प्रोड्यूस भी किया है और डायरेक्ट भी यही करेगी। एंड इन्होंने दी टच नाम की एक हॉलीवुड शॉर्ट फिल्म को भी डायरेक्ट किया था जो 2012 में रिलीज हुई थी। प्रभु देवा ये तो मल्टी टैलेंटेड है, ये डांसर है, एक्टर है एंड डायरेक्टर भी है। इन्होंने अब तक बॉलीवुड और साउथ की सभी मूवीज को मिलाकर पूरी 15 मूवीज को डायरेक्ट किया है। वांटेड, दबंग 3, राउडी राठौर, सिंह इज ब्लिंग जैसी बहुत सारी मूवीज के डायरेक्टर यही है। सबसे पहले उन्होंने साउथ की इस मूवी को डायरेक्ट किया था जिसका नाम बहुत बड़ा था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग पढ़ लेना। और उनकी ये मूवी 2005 में रिलीज हुई थी जिसका बजट था 1 या 2 करोड़ और उसने 8 करोड़ की कमाई की थी, यानी कि उस टाइम पे ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। और इनकी सबसे ज्यादा पॉपुलर डायरेक्ट की गई मूवी थी वांटेड, जिन्हें सलमान खान जैसे एक्टर के करियर को बचा लिया। एंड वांटेड को बेस्ट एक्शन एंड बेस्ट थ्रिलर मूवी का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। प्रभु देवा की लास्ट डायरेक्ट की गई मूवी थी दबंग 3 जो एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं कह सकते, एक हिट मूवी थी, वो भी एवरेज। और इनकी आने वाली मूवी है जिनको ये डायरेक्ट करेंगे राउडी राठौर 2 और दबंग 4। अजय देवगन इस लिस्ट के सबसे आखिरी और मेरे सबसे फेवरेट डायरेक्टर। अजय देवगन ने अभी तक पूरी 4 मूवीज को डायरेक्ट किया, यू मी हम, शिवाय, रनवे 34 और भोला। अजय देवगन की सबसे पहले डायरेक्ट की गई मूवी थी यू मी और हम जो 2008 में रिलीज हुई थी और इसके लीड में थे अजय देवगन एंड काजोल। और इस मूवी को प्रोड्यूस भी अजय देवगन ने किया था, इस मूवी को डायरेक्ट भी अजय देवगन ने किया था एंड एक्टिंग भी अजय देवगन ने की। इस मूवी का बजट था 20 करोड़ और इसने 40 करोड़ की कमाई की, यानी कि अपने टाइम पे एक हिट मूवी। इनकी डायरेक्ट की गई सभी मूवीज में से सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी शिवाय और सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी थी रनवे 34। अजय देवगन की सबसे आखिरी डायरेक्ट की गई मूवी थी भोला जो साउथ की मूवी कैथी का रीमेक थी। एक रीमेक होने के बाद लोगों ने इस मूवी को बहुत पसंद किया। इस मूवी का बजट था 100 करोड़ और इसने 111 करोड़ की कमाई की। और अजय देवगन के डायरेक्ट की गई मूवीज में कुछ ना कुछ अलग देखने के लिए तो जरूर मिलता है। तो बस यही थे वो एक्टर जो मूवीज में एक्टिंग करने के साथ साथ मूवीज को डायरेक्ट भी करते हैं, लेकिन बॉलीवुड में ही नहीं, साउथ में भी ऐसे बहुत सारे एक्टर है जो मूवी में एक्टिंग करने के साथ मूवी को डायरेक्ट करते हैं। तो उनके ऊपर भी जल्दी वीडियो आ जाएगा, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड किसी दोस्त को भेजना हो तो शेयर भी कर देना। जब तक के लिए मिलते किसी और वीडियो में, बाय।